फेसबुक से दोस्ती, इश्क का चढ़ा बुखार, तहसीलदार बन बैठा कातिल। हम आपको दिखाएंगे राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पहले एक महिला कांस्टेबल को फेसबुक के जरिए फंसाया गया, फिर उससे कई तरीके की बात की गई। जब महिला कांस्टेबल ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो तहसीलदार आनाकानी करने लगा। इसके बाद उसने लिख डाली किस तरीके से उसे मारना है। मौत की पूरी स्याही से उसने ऐसी कलम निकाली जब उसने लिखा तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार कैसे पुलिस वहां तक पहुंची, हर एक राज आपको बताएंगे। परत दर परत पुलिस ने कैसे खोले इस हत्या की पूरी कहानी। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का खुमार। तहसीलदार पर चढ़ा प्यार का बुखार। वो बन बैठा कातिल। कातिल तहसीलदार की काली कहानी। महिला कांस्टेबल की मौत का सच। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। किसी के दिमाग में शातिराना हरकत कब जन्म ले कोई नहीं जानता। एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान भी कातिल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज हम आपको राजधानी लखनऊ की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक महिला कांस्टेबल का हत्यारा कोई और नहीं, पेशे से एक तहसीलदार ही निकला। चौंकिए मत, हम आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताएंगे। फेसबुक से दोस्ती और फिर झूठे इश्क के खुमार ने एक शख्स को कातिल बना दिया। ये शख्स और कोई नहीं, एक पेशे से तहसीलदार है, जिसने पहले तो महिला सिपाही के साथ प्यार का खेल खेला और फिर जब मामला उसकी पत्नी को पता चला, उस महिला की निर्मम हत्या कर दी। लखनऊ में महिला सिपाही की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 17 फरवरी को थाना पीजीआई में एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें फिर इसके खुलासे के लिए हमारी जो ईस्ट जोन की क्राइम टीम एवं थाना पीजीआई की टीम लगी हुई थी। इसमें 19 तारीख को ये संज्ञानित हुआ कि एक महिला कांस्टेबल है रुचि चौहान, जो पुलिस मुख्यालय में काम करती है, जिसकी गुमशुदगी थाना सुशांत गोल्फ सिटी में दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो अज्ञात शव मिला है इसी महिला कांस्टेबल का है। इसमें ये मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली है। इसके परिवार को सूचित किया गया। इसके परिजन जो थाने पे आए, इन्होंने तस्दीक किया कि ये जो शव है इसकी रुचि चौहान का ही है और फिर इसमें तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, साथ ही जो सर्विलांस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, उसमें एक तहसीलदार रानीगंज पद्मेश श्रीवास्तव का नाम उजागर हो रहा था। जिस दिन 12 फरवरी को ये पद्मेश श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से लखनऊ आया था और यहाँ पे लास्ट लोकेशन रुचि चौहान के साथ इसकी मिल रही थी और आखिरी कॉल भी रुचि चौहान की पद्मेश श्रीवास्तव की। शक के आधार पर पद्मेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। हम आपको डीसीपी पूर्वी अमित कुमार आनंद की एक जुबानी सुनाएंगे कैसे पुलिस इस मामले के तह तक पहुंची, कैसे खुद को शातिर समझने वाला तहसीलदार पुलिस के मकर जाल में फंसा। राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई अंतर्गत
माती गांव में 17 फरवरी को एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बिजनौर जिले की रहने वाली एक महिला आरक्षी रुचि चौहान के रूप में हुई थी, जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात थी और थाना सुशांत गोल्फ सिटी अंतर्गत एक किराए के मकान पर रहती थी। हालांकि महिला आरक्षी पहले से ही शादीशुदा थी। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो इस मामले में प्रतापगढ़ जिले में तहसीलदार पद पर तैनात पद्मेश श्रीवास्तव का नाम सामने आया। रुचि चौहान और पद्मेश की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी, जो कि धीरे धीरे इश्क में तब्दील हो गई थी। पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से वो रुचि को जानता था। फेसबुक के माध्यम से इनकी मुलाकात हुई थी और संबंध थे। रुचि पूर्व में इसकी शादी हो रखी थी, जिससे अपने पति से इसका विवाद चल रहा था और डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब लगभग उनकी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स फाइनल होने वाली थी, तो रुचि अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी। ये पद्मेश ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा था। और जब ये ज़्यादा दबाव बनाने लगी तो ये बात इसने अपनी पत्नी से भी शेयर करी और इन दोनों का प्लान हुआ कि अब इसको हमें रास्ते से हटाना होगा, तभी निजात मिलेगी। तो पद्मेश 12 फरवरी को लखनऊ आया और यहाँ पे पीजीआई में वृंदावन एरिया में रुचि को बुलाकर उससे मिला। इसका साथी नामवर सिंह इनको जूस में अल्प्रेक्स की गोलियाँ मिलाकर इसको रुचि को नशे की हालत में कर दिया और फिर इसे अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके नाले में ले जाकर फेंका। इसकी मौत सुनिश्चित हो जाए इसलिए इसने पहले इसका मुंह और गला दबाया, साथ ही इसके सर पे भी वार किया। जो इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे भी इसकी पुष्टि होती है। तो सुन रहे हैं ना आप, पद्मेश कितना शातिर था। पहले तो महिला को अपने जाल में फंसाया, फिर शादी के डर से उसने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, फिर उसे ऐसी मौत दी जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जा रही है। सिंह जो है कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई का रहने वाला है। ये मूल रूप से प्रतापगढ़ का है। इसका एक ज़मीन का मैटर चल रहा था दाखिल खारिज का, जो इसी की तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था। वहीं पे इनकी जानकारी हुई और अपने ज़मीन का मैटर ख़त्म करने के लिए इसने तहसीलदार की योजना में साथ देने का पूरा प्लान बनाया। जिस दिन ये घटना हुई है, ये नामवर की बातें रुचि से भी हुई है और इसके पद्मेश श्रीवास्तव से भी है। घटना कारित करने के बाद इसने इसकी पद्मेश की पत्नी को भी फ़ोन किया है और उसको बताया है कि इसकी हत्या कर दी गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में पद्मेश श्रीवास्तव की बीवी प्रगति श्रीवास्तव भी पूर्ण रूप से शामिल है। उसे घटनाक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी थी और शुरुआत से ही प्लान में वो शामिल थी। हमारी जोन की सर्विलांस टीम और थाना पीजीआई ने सराहनीय कार्य करते हुए आज तीनों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। रुचि अपने पति से अलग रहती थी। पद्मेश और रुचि की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों आपस में मरने जीने की कस्में खाने लगे थे। हालांकि पद्मेश रुचि को प्यार में फंसाकर काफी समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब रुचि ने पद्मेश पर शादी का दबाव बनाया, तब पद्मेश ने अपनी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव को पूरे मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद तहसीलदार की पत्नी प्रगति और रुचि के बीच काफी कहासुनी होती रहती थी। तहसीलदार उसकी पत्नी ने रुचि को ठिकाने लगाने का मन बना लिया और कल्ली पश्चिमी की ही रहने वाले नामवर सिंह का सहारा लेकर रुचि की हत्या की साजिश रच डाली। इस खुलासे से एक बात साफ है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है, क्योंकि कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फेसबुक से दोस्ती, इश्क का खुमार, तहसीलदार पर कुछ इस कदर चढ़ा प्यार का बुखार कि वो बन बैठा कातिल। आपको बता दें कि जिस तरह से महिला कांस्टेबल की जो नाले में शव मिला, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले पद्मेश श्रीवास्तव, जो कि पेशे से तहसीलदार हैं, उनका हाथ निकला। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि जब जो रुचि थी, रुचि को जब जानकारी हुई कि पद्मेश की शादी हो चुकी है, तब वो लगातार इस पर शादी का दबाव बना रही थी। हालांकि तहसीलदार ने फिर कुछ इस कदर पूरी घटना रची कि जिसके बाद उसने जो रुचि थी, रुचि की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पद्मेश के साथ में नामवर
सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि कल्ली पश्चिम का रहने वाला था, उसने भी इस घटना में पूरा सहयोग किया। हालांकि ये पूरा मामला उसकी पत्नी को भी पता था। तीनों ने मिलकर पहले तो रुचि को बुलाया और उसके बाद उसके जूस में नशीली गोलियां मिला दी, जिसके बाद रुचि बेहोश हो गई और उसके बाद उसे कार में डालकर थाना पीजीआई के जो माती गांव है उसके पास में वहां पर उसकी हत्या कर 100 को नाले में डाल दिया। काफ़ी दिन बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी होती है, जब 100 बरामद होता है, तो उसके बाद पुलिस पूरी तफ्तीश में जुट जाती है, जिसके बाद ये सनसनीखेज खुलासा होता है कि इस पूरी घटना के पीछे प्रतापगढ़ जिले के जो पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार थे वो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और क्या क्या कड़ियाँ निकलकर सामने आती हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।